Welcome to ABC Campus. Our subject is CAP 3 Business Law, chapter number 13 Management. Last video on objective based question and answer from 1 to 20 from ICAP Study Text 2020 and I am your facilitator Kashif Atik. So पहला क्वेश्चन है कि नेम एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जब मेमोरेंडम जमा करवाया जाता है तो उसके साथ ही आर्टिकल्स भी जमा करवाए जाते हैं और एक एप्लीकेशन भी दी जाती है। उसमें जो डायरेक्टर्स के नाम लिखे जाते हैं, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो डीम टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी समझे जाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सेकेंड है सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स विद इन। तो इसका जो टाइम लिमिट होता है वो ये होता है कि जैसे ही डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है तो उसके 14 डेज के अंदर डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जेक्टिव को। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनएलिजिबिलिटी अप्लाइज ओनली टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ लिस्टेड कंपनी। यानी ये ऐसी इनएलिजिबिलिटी है जो लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है, अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसके अंदर फिर भी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो जहाँ पे माइनर हो, माइनर तो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी किसी भी कंपनी का जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह ऐसा पर्सन जो कन्विक्टेड हो ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड वो भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। जबकि जो डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि लिस्टेड कंपनी के से रिलेटेड जो इनएलिजिबिलिटी होती है इन पर्टिकुलर वो बताई जाए, तो दैट वुड बी ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 कंसेक्टिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो लास्ट 3 मंथ्स की नहीं है, कोई डेज भी डिफाइन नहीं है, और मीटिंग ऑफ मेंबर नहीं, डायरेक्टर का जो ताल्लुक है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से। तो 3 कंसेक्टिव मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी ऑप्शन वुड बी कंसीडर्ड करेक्ट। फिफ्थ है अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू एनी सोशल पर्पस। तो कंपनी दे सकती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पेमेंट, बल्कि की भी जाती हैं। डिविडेंड पेमेंट भी कंपनी कर सकती है अनलेस इट इज़ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ज़कात की पेमेंट भी कंपनी कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना जो है वो लॉ में प्रोहिबिटेड है। सो ऑप्शन सी होगा कि ये कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। सिक्स्थ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी फिक्स बाय द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में तो ऐसे कोई नंबर फिक्स ही नहीं किए गए। जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 होते हैं, लेकिन मिनिमम डिफाइंड है, मैक्सिमम लॉ में डिफाइन नहीं किए गए। सो नॉट स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2017 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी विल नॉट बी लेस देन। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 4 विच एवर इज ग्रेटर। तो 1/3 इज करेक्ट, ये 2/3 गलत हो जाएगा, 1/4 3/4 ये गलत है। तो 4 विच एवर इज ग्रेटर। एट्थ है अ चीफ एग्जेक्टिव शैल बी अ पर्सन हु इज वेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। ये तो चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ तक कवर हो गई। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिपोर्ट्स टू। तो चीफ एग्जेक्टिव ने किसे रिपोर्ट करना होता है? चीफ एग्जेक्टिव रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही रिपोर्ट करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जेक्टिव को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही चीफ एग्जेक्टिव रिपोर्ट कर रहा हो। नाइन्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर एट लीस्ट।
तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स ही फिक्स करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और वो इलेक्शन से 35 डेज पहले, जिस जनरल मीटिंग में इलेक्शन होना होता है उससे 35 डेज पहले उन्होंने इसको फाइनलाइज करना होता है। और फिर ये नंबर बाद में वो खुद भी चेंज नहीं कर सकते, ये बाद में सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर चेंज हो सकता है। 10th क्वेश्चन है, द पर्सन हु may wish to contest the election of directors are required to give notice to the company at least 14 डेज बिफोर इलेक्शन जो है वो देना होता है। तो 14 डेज बिफोर इलेक्शन अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसका जो नोटिस है वो 14 डेज बिफोर देंगे। 11th है, एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब कैजुअल वैकेंसी फॉर एग्जांपल डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से राइज हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर एट द अर्लीस्ट, यानी जल्द से जल्द करना चाहिए, बट नॉट लेटर देन। तो लॉ में जो इसका टाइम दिया हुआ है वो है वैकेंसी से 90 डेज के अंदर। In case of any material irregularity in the election of directors, members having 10% or more voting power may apply to court। अच्छा, कोर्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं कि इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। इसकी जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज है। Mr. M has given a request to the company to hold fresh election of directors upon acquisition of a sizable shareholding in the company that is public unlisted company. The directors are supposed to proceed to hold fresh elections of directors within, तो कितने टाइम के अंदर जो है वो इलेक्शन को स्टार्ट करना होगा। तो लॉ में इसका टाइम गिवन है कि एप्लीकेशन के 30 डेज में शुरू करना चाहिए। 14th है, a person cannot be appointed as a director of a company if he is lacking fiduciary behavior and a declaration to this effect हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग। तो अगर पिछले 5 साल में कोई ऐसा ऑर्डर हुआ हो तो फिर वो यानी 5 ईयर्स के लिए फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करती है, इनएलिजिबिलिटी रहती है, एक पर्सन फिर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। तो टाइम लिमिट जो है दैट इज 5 ईयर। 15th है, डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन, अच्छा वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर होता है, यानी हर क्वार्टर में कम से कम एक बार मिलेंगे। तो अगर हर क्वार्टर में वो मिनिमम एक टाइम मिलते हैं तब भी मिनिमम 4 टाइम्स अ ईयर हो जाएगा। तो ईच क्वार्टर अ ईयर वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 16th है, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये however this shall not include the directorship in a listed subsidiary। तो अगर एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है और उसकी सब्सिडरी में भी डायरेक्टर है तो ये 2 डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होंगी इस सेक्शन के लिए। 17th है जी, इन एडिशन टू द डायरेक्टर्स इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग द ब्लैंक में आल्सो नॉमिनेट डायरेक्टर्स। जो एडिशनल नॉमिनेशन होती है वो क्रेडिटर्स की तरफ से हो सकती है जो इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड के अलावा है। तो द creditors may also nominate directors on the board of company if they are empowered to do so by virtue of any agreement in this regard। 18 है, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ, जो डायरेक्टर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स की तो फर्स्ट एजीएम तक होती है लेकिन बाद में जो है वो 3 ईयर्स की टाइमिंग है। Directors are appointed for a term of 3 years. However, they may earlier resign from the office and casual vacancy shall be filled by the remaining director। 19th है, instead of making a disclosure at separate intervals on each transaction, the director may give a general notice regarding his। तो जहाँ पे बात आती है कि डिस्क्लोजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देना एक डायरेक्टर ने,
तो उसमें बार बार डिस्क्लोजर देने के बजाय एक जनरल नोटिस दिया जा सकता है रिगार्डिंग हिज ब्लैंक इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टरशिप। सो अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में डायरेक्टर है तो वो एक ही बार बता देगा कि वो उसमें डायरेक्टर है और बार बार नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह पार्टनरशिप जो है उसकी डिफरेंट फर्म्स में वो भी एक ही बार बता देगा, सो दैट ही मे बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विद दीज बिजनेस। Listed companies are further required to appoint independent blank to handle the transfer of share and all other obligation of company as an issuer towards shareholder। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करें। तो फिर जो उस कंपनी में शेयर ट्रांसफर होना होता है वो कंपनी उसे प्रोसेस नहीं कर रही होती, वो इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार उसको प्रोसेस करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी एज इट्स एजेंट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। तो ये इसका आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।